माईविल सर्विसेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पर आपकी गतिविधियों में 6 चरण शामिल होंगे। आइए उन 6 चरणों को देखते हैं। चरण 1, आपको न्यूनतम जानकारी के साथ माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करना होगा। चरण 2, सफल पंजीकरण होने पर आपके खाते को सक्रिय करने के लिए 2 चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल द्वारा आपके पंजीकरण का सत्यापन किया जाएगा। चरण 3, आप माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और प्रोफार्मा वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसे पेमेंट गेटवे पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। चरण 4, इसके बाद आप प्रोफार्मा वसीयत बनाने के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कृपया ध्यान दें, आपका डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपकी जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करने में समुचित सावधानी बरतते हैं। दुरुपयोग रोकने के लिए आपके प्रोफार्मा वसीयत के सफलतापूर्वक तैयार होने के 30 दिनों के बाद वसीयत से संबंधित आपका डेटा हटा दिया जाएगा। इन 30 दिनों की अवधि में यदि आवश्यक हो तो आप वसीयत को पुनः जनरेट कर सकते हैं। चरण 5, आप अपने द्वारा बनाई गई सामग्री की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें उपलब्ध कराई गई जानकारी की दोबारा जांच कर सकते हैं। इसके साथ आप अपनी प्रोफार्मा वसीयत ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल पर ये विकल्प कैसे उपलब्ध हैं। प्रथम चरण के भाग के रूप में आपको पोर्टल पर अपने लिए एक उपयोगकर्ता आईडी पंजीकृत करना होगा। इसके लिए माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए पंजीकृत करें बटन पर क्लिक करें। यह आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। अपनी मूलभूत जानकारी जैसे कि इच्छित उपयोगकर्ता आईडी, आपका नाम, ईमेल आईडी और अपनी पसंद का पासवर्ड प्रदान करें। आपको पंजीकरण से पहले वचन अंडरटेकिंग देना आवश्यक है। उसके लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना याद रखें, जो यह दर्शाता है कि आपने हमारे नियमों और सेवा की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ने के लिए पंजीकृत करें बटन पर क्लिक करें। माईविल सर्विसेज ऑनलाइन द्वारा विविध माध्यमों से ग्राहक सक्रियण विवरण भेजे जाते हैं, जिन्हें आप पोर्टल पर अपना पंजीकरण सक्रिय करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से सक्रियण लिंक प्राप्त होगा और पंजीकरण के दौरान उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करने के लिए ईमेल के माध्यम से मिले सक्रियण लिंक पर क्लिक करना चाहिए। जब आप OTP और पंजीकरण के समय सेट किया गया पासवर्ड दर्ज करते हैं तो माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल आपकी सफल सक्रियण की पुष्टि करता है और आपको पोर्टल पर लॉगिन करने की अनुमति देता है। अब आप पंजीकरण के समय पर प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर माईविल सर्विसेज ऑनलाइन पर लॉगिन कर सकते हैं। पोर्टल पर पहली बार लॉगिन करते समय उपयोगकर्ता को अपना पैन नंबर और आवासीय प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयोगकर्ता इन दस्तावेजों को JPEG, PNG या BMP प्रारूप में अपलोड कर सकता है। अब आप पूर्व निर्धारित वसीयत प्रारूपों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कृपया आपका नाम, चयनित वसीयत प्रारूप, प्रदर्शित होने वाला भुगतान विवरण जैसी जानकारियों को सत्यापित करें और उचित भुगतान विधि का चयन करके आगे बढ़ें। नियमों और शर्तों को पढ़ें और पेमेंट गेटवे पर आगे बढ़ने के लिए अभी भुगतान करें, पे नाउ पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, आप रद्द करें कैंसिल बटन पर क्लिक करके किसी भी समय अपना लेन देन रद्द कर सकते हैं। माईविल सर्विसेज ऑनलाइन SBI ई-पे पेमेंट गेटवे के साथ सहज एकीकरण के माध्यम से ग्राहक भुगतान को सक्षम बनाता है। आप अपेक्षित बैंक और भुगतान विधि का चयन कर भुगतान लेन देन को पूरा कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपके पास वसीयत से संबंधित अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए 30 दिनों का समय होता है। अब आप अपनी जानकारी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी, देनदारियों के बारे में जानकारी,
चल संपत्तियों के बारे में जानकारी, अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी। उन सभी पृष्ठों पर जो सारणीबद्ध जानकारी प्रविष्टि का समर्थन करते हैं, कोई पंक्ति जोड़ने या हटाने के लिए कार्रवाई बटन यानी एक्शन बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डेटा प्रविष्टि के किसी भी चरण के दौरान अपनी वसीयत का डायनामिक पूर्वावलोकन कर सकते हैं। आप अंतिम पुष्टि से पहले अपनी इच्छा अनुसार दर्ज की गई जानकारी को कई बार संपादित कर सकते हैं। समीक्षा पूरी होने के बाद आपको लीगल डिस्क्लेमर पर जाने और इस डिस्क्लेमर में वर्णित शर्तों से सहमत होने के लिए सहमत या अग्री बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत है। समीक्षा पूरी होने पर और SBI ePay से भुगतान पुष्टि की प्राप्ति पर प्रोफार्मा वसीयत ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। प्रोफार्मा वसीयत की प्रत आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड संरक्षित PDF के रूप में भेजी जाएगी। पासवर्ड संरक्षित PDF को खोलने के लिए आवश्यक पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में भेजा जाएगा। आपके द्वारा इस प्रोफार्मा वसीयत को प्रिंट कर 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एवं साक्षीकृत हो जाने के बाद यह माईविल अर्थात आपकी वसीयत बन जाती है। माईविल के संबंध में अन्य निर्देश मेल में एवं हमारी साइट पर दिए गए सामान्य प्रश्न FAQs में उल्लेखित हैं। प्रोफार्मा वसीयत प्राप्त हो जाने पर कृपया दस्तावेजों के अंत में वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए दिशा निर्देशों और सुझावों को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में आप हमेशा हमारे संपर्क केंद्र के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं, जो आपके संदेहों को दूर या स्पष्ट करने में मदद करने के लिए तत्पर खड़े हैं। प्रोफार्मा वसीयत जनरेट हो जाने पर जानकारी को 30 दिनों की अवधि के लिए बनाए रखा जाता है। डेटा मिटाने या हटाने से संबंधित 2 ईमेल सूचनाएं 15वें और 29वें दिन को भेजी जाएंगी। बिल जनरेशन के 30वें दिन इसे सिस्टम से स्वचालित रूप से मिटा या हटा दिया जाएगा। यदि उपयोगकर्ता डेटा मिटाने या हटाने के बाद वसीयत को जनरेट करना चाहता है तो उसे एक नई वसीयत के रूप में माना जाएगा। माईविल सर्विसेज ऑनलाइन का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। यदि आप आगे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हमारे टोल फ्री नंबरों पर कॉल करने में संकोच न करें।